हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, मेरी तरफ से प्रणाम सभी को। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और सेफ हैं। जो भी हिमाचल के लोग हैं, आई नो द सिचुएशन अराउंड अभी जो चल रही है वो बहुत ही पेनफुल और डिप्रेसिंग और सैड है। बट प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड try to avoid to visit places which are risky these days। और आजकल तो पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ पे भी कुछ भी रिस्की है, लाइक कहीं पे भी स्लाइड हो जा रहा है। तो इट्स लाइक ट्राई टू स्टे एट योर प्लेसेस ओनली। और हाँ, बस सेफ रहो। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे आपसे। तो ठीक है, मैंने कल इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी कि व्हाट काइंड ऑफ व्लॉग शुड आई शूट। मैंने जस्ट रैंडमली इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पुट किया कि अगर आप लोग हेल्प कर सकते हो मुझे। एकदम मुझसे बोला नहीं जाता। मुझे कुछ कमेंट्स आए लोगों के। देयर वाज वन कमेंट ऑफ शेयरिंग द स्टोरी और एक्सपीरियंस अबाउट योर जॉब लाइक एज अ कैबिन क्रू और स्पाइस जेट का एक्सपीरियंस वो आपको जानना है। तो या मैंने सोचा व्हाई नॉट लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड शेयर माय एक्सपीरियंसेस। और साथ साथ आई थॉट ऑफ क्या स्किन केयर करने का मैंने सोचा है। साथ में स्किन का मैं थोड़ा सा अपना करूँगी क्योंकि देख सकते हो कितने सारे पिंपल्स हो गए मुझे, तो बिकॉज ऑफ दिस वेदर ऑब्वियसली। तो मैं थोड़ा स्किन केयर करूँगी और मैंने आज ऑयलिंग की है, मैं थोड़ा सा ख्याल रख रही हूँ। तो ये है मेरे पास राइस जो ग्राइंड किए थे मैंने, और ये है मेरे पास हनी, ये है थोड़ा सा टर्मरिक, बेसन और कर्ड मैंने साथ में डाल दिया। तो सबसे पहले आई पुट सम, थोड़ा सा हल्दी ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो येलो हो जाएगा फेस। थोड़ा सा हनी। So this is how it looks, applying my pack on the face। and साथ में हम बात करेंगे मेरी स्पाइस जेट जर्नी के बारे में। तो मेरी जो एज अ कैबिन क्रू जर्नी स्टार्ट हुई 2019 में। एक्चुअली I always wanted to be cabin crew, like I used to fantasize that life, how like they live that, मतलब उस लाइफ का मैं बहुत ज़्यादा फॉन्ड थी बचपन से ही। मुझे था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है एंड ऑल। तो घर वालों ने कभी ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, बट इतना ज़्यादा उसको इनकरेज भी नहीं किया कि हाँ थोड़ा ही है, कुछ टाइम ही करेगी, या मतलब अभी छोटी है तो अभी सोच रही है, उसके बाद नहीं करेगी, छोड़ देगी, या ये चीज़ें नहीं करेगी, मतलब दिमाग में नहीं रहेगी, अभी बोलती है बस। तो देन आई डिड माई ग्रेजुएशन BSc मेडिकल। 19 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मैंने सोचा कि एक ट्राई तो देना ही पड़ेगा इस पर, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली जैसे आपकी कोई पर्टिकुलर डिग्री या पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एंड होती है कि किसी चीज़ को लेके, जैसे +2 एंड किया आपने, स्कूल ख़त्म हुआ आपका, तो उसके बाद आपको सोचना होता है कि नेक्स्ट क्या करें। तो एवरी टाइम व्हेन आई हैड टू थिंक अबाउट नेक्स्ट व्हाट टू डू, आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि मुझे शायद क्रू का इंटरव्यू एक बार देना चाहिए और मुझे देना है। तो then after my graduation completed, one of my friend was crew, वो पहले से ही क्रू थी। तो आई आस्क्ड हर अबाउट द डिटेल्स, लाइक कि कैसे होता है, क्या होता है, हाउ कैन आई गेट देयर, और इंटरव्यू कहाँ पे होता है, कैसे उसके लिए मुझे अप्लाई करना है, वो सब कुछ। फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए गई मैं गुड़गांव। आई गॉट टू नो फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन दैट स्पाइस जेट इज़ हायरिंग, सो आई वेंट देयर with my parents। I convinced them to just give one try कि let's give one try, अगर नहीं होगा it's okay, I'll do something else, but just give one try to it। तो I went with them। गुड़गांव में मेरा इंटरव्यू था 2019 में। गुड़गांव में ऑफिस है, वो उनका इंटरव्यू वहाँ पे ऑफिस पे होता है, ऑफिस में होता है। एंड दे हैव वन अकेडमी, 5 स्टार अकेडमी जो है उनकी। तो वहाँ के लिए इंटरव्यू था। सो आई वेंट देयर, आई गेव माई इंटरव्यू, आई गॉट क्लियर्ड 2019 में अगस्त तक, शायद हाँ अगस्त तक मेरा बैच स्टार्ट हो गया था। एंड दे हैड अ ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ्स। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो वहाँ पे 6 मंथ की होती है। अलग अलग एयरलाइन की अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रहता है ट्रेनिंग का। तो कईयों का 3 मंथ्स होता है, कईयों का
मतलब 3 मंथ्स तो बेसिक ही होता है, बट स्पाइस स्टार जो अकेडमी है उसका 6 मंथ था, बिकॉज इसमें आपको पहले अकेडमी में प्रॉपर 3 मंथ्स का प्रॉपर आपका ट्रेनिंग होता है, ग्रूमिंग होता है, कम्युनिकेशन, दे वर्क ऑन एवरीथिंग, एंड आफ्टर दोज 3 मंथ यू हैव टू क्लियर सम काइंड ऑफ सम एग्जाम्स, लाइक इंग्लिश एग्जाम्स होता है, कम्युनिकेशन एग्जाम्स होते हैं, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के एग्जाम्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं, एंड देन यू गेट इन टू द मेन ट्रेनिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पाइस स्टार, लाइक स्पाइस जेट का जो प्रोसीजर है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। स्पाइस स्टार अकेडमी है उनकी, वो डायरेक्ट हायरिंग नहीं करते, पहले करते थे, अब नहीं करते हैं वो डायरेक्ट हायरिंग। आई डिड माई ट्रेनिंग फॉर 3 मंथ्स, इन बिटवीन आई गॉट इल, मुझे डेंगू हो गया था, तो मुझे बैच को छोड़ना पड़ा। मेरा जो बैच था, जिस बैच के साथ मैं इनिशियली 3 मंथ्स मैंने स्टार्ट किया था फ्लाई करना, फ्लाई नहीं सॉरी 3 मंथ मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। आई मेट रियली रियली अमेजिंग पीपल इन दैट बैच, बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही अच्छे और बहुत नाइस लोग थे सब लोग। बट ऑब्वियसली आपको दुख होता है जब मतलब आपने स्टार्टिंग से इन्हीं लोगों के साथ किया है। अब बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज आई हैड टू लीव इट, क्योंकि मुझे जब तक प्लेटलेट काउंट जो है डेंगू में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है जब वो थोड़ा सीवियर हो जाता है, तो मेरा प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम होने लग गया था। तो मुझे जो है कंपनी ने कहा कि यू नीड टू टेक अ लीव, यू टेक रेस्ट एंड वेट फॉर अ वाइल, व्हेन एवर द नेक्स्ट बैच विल फिट वील कॉल यू, तो देन आप उसके बाद कंटिन्यू करना उनके साथ। तो इट वॉज़ वेरी डेविस्टेटिंग एट दैट मोमेंट, बिकॉज टाइम छोटी भी थी, तो थोड़ा बुरा लगता था कि यार शिट। आई रिमेंबर आई क्राइड. One of my friend of that batch, she's very close to me and we are still in touch. So I cried and she also cried कि यार ऐसे कैसे हो गया यार, why please ask them to you will be all right, I'll take care of you, please. Then I came back from Delhi for a month. मतलब ठीक होने में मुझे 1 साल लगा, 1 साल है क्या बोल रही हूँ भाई, ठीक होने में मुझे 1 महीना लगा प्रॉपरली रिकवर होने में, और एक विद इन अ मंथ ही उनका जो है सेकंड बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला था। तो ऐसा नहीं है, स्पाइस स्टार के जो है बैचेस वो चलते रहते हैं। देयर इज़ अ बैच ऑफ लाइक 18 to 20 पीपल, वो और कई बार कम भी होते हैं, इससे 15 ऐसे, तो उनका चलता रहता है बैच। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि या देयर इज़ अ बैच। हमारा स्पाइस स्टार में जो स्टार्टिंग 3 मंथ्स होता है तो वो इतना मैंडेट नहीं होता, तो आफ्टर दैट जो 3rd मंथ की आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें आपको लीव वगैरह नहीं मिल सकती है, आप unless it's really urgent, because every day there is something you have to learn about aviation, there is something you need to मतलब रोज़ ही नया चीज़ आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो उसके लिए आपको लीव बिल्कुल भी वो अलाउ नहीं करते हैं, अनलेस की बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है इंसान की तो ही जाके। बट अगर कोई ले भी लेता है, मतलब अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है कि अगर आपने छुट्टी ली है तो आपको वो बैच कंटिन्यू करने को देंगे। तो उस बैच पे भी मेरे बहुत ही बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बने, काफ़ी अच्छे, मतलब वो अभी तक मेरे साथ है, लाइक वी आर स्टिल इन टच। ऐसा लगता है कि स्पाइस जेट हैज़ गिवन मी ग्रेट bunch of people in my life and they are really amazing people। ठीक है, उसके बाद मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं और उनको क्लियर करना पड़ता है। देयर आर मेन 3 मॉड्यूल्स जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, उनको क्लियर करना पड़ता है, और क्लियर करने के लिए आपको 80 अबव मार्क्स चाहिए। 80 अबव मार्क्स नहीं है तो आप क्लियर नहीं होते हो। उसके बाद आपको एक रीटेस्ट देना पड़ता है, जो कि एक चांस आपको मिलता है कि यू कैन ट्राई वंस। आफ्टर दैट उस चांस को अगर आपने क्लियर कर लिया, नहीं किया तो देन ओके बाय टाटा। फिर आप उस कंपनी में जब तक कूलिंग पीरियड नहीं होता है तब तक आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। आई चोज़ माई बेस हैदराबाद। मेरे जितने भी वहाँ के उस बैच के जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने हैदराबाद ही चूज़ किया था, और जो मेरे प्रीवियस बैच थे उसमें जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे वो अहमदाबाद में थे। ओके गाइज, तो अब मैंने अपना फेस पैक जो है रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हो it feels really nice and soft and moisturized। मतलब स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, moisturized, ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा सा लाइक फील कर पा रही हूँ मैं अपनी स्किन को। और आई थिंक थोड़ा बहुत जो मेरे ब्लैक हेड्स थे वो भी इससे रिमूव हो गया। इट्स रियली नाइस फेस पैक, इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे मीनवाइल भूख लगी तो मैंने अपने लिए मैगी कुक की, तो मैं सोचा चलो साथ साथ मैगी भी खा लूँगी और आप लोगों से बात भी कर लूँगी। तो या आई वाज टेलिंग यू अबाउट माय
स्पाइस जेट जर्नी। देन आई वेंट टू हैदराबाद, वहाँ पे मैंने 3 मंथ्स वर्क किया, लाइक फ्लाई किया, क्योंकि 2020 में ही हमारा लाइक जैसे इनिशियल स्टार्ट हुआ 2019 में मैंने अप्लाई किया, और 2019 के एंड में आई स्टार्टेड फ्लाइंग, एंड 20 के स्टार्टिंग में बिगेस्ट पैंडमिक हैपन, दैट इज़ कोविड। फिर उस वजह से हमारा लग गया था लॉकडाउन। हमारे जैसे लॉकडाउन लग गया था तो बहुत ही कम जो हमारा एयरलाइंस थी वो काम कर रही थी, बहुत ही कम फ्लाइट्स हो गई थी। हर मतलब एयरलाइन स्टार्टिंग में सब वर्क कर रही थी, बट उनका जो फ्लाइट रेशियो था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रू है और फ्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। तो इस वजह से जो भी न्यू क्रूज़ थे, जिन्होंने न्यू ज्वाइनिंग क्रूज़ थे, उन लोगों को स्पाइस ने वर्क लीव विदाउट पे रख दिया, कि दैट यू आर द पार्ट ऑफ अ कंपनी, बट फॉर अ वाइल, जब तक फिर से सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल नहीं होता है तब तक आपको पे नहीं मिलेगी आपको, मतलब एक तरह से छुट्टी है और उस चीज़ का आपको पे भी नहीं मिलेगा। तो या वी थॉट इनिशियली कि चल 1 महीना होगा या 2 महीना होगा, बट नहीं, क्योंकि केसेस ऑफ कोविड कितने ज़्यादा बढ़ गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे उम्मीद खत्म हो रही थी कि आई थिंक अब नहीं बुलाएंगे। मेरा हैदराबाद से वापस शिमला आना वॉज ऑल्सो अ टास्क, बिकॉज सब कुछ बंद हो गया था, रास्ते नहीं, कोई नहीं आ रहा था, कोई ट्रैवल पर्सन प्राइवेट जो है व्हीकल्स है वही ट्रैवल कर रहे थे, एज सच और कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था। एयरलाइंस का तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली बंद हो गया था, लाइक विद इन अ मंथ, मतलब विद इन अ 3rd डे ऑफ द लॉकडाउन की बिल्कुल ही कंप्लीट फ्लाइट्स जो है बिल्कुल बंद कर दी थी। तो 2 महीने आई वाज स्टक देयर विद माय वेरी गुड फ्रेंड्स। हम 3-4 लोग थे, हम लोग वहाँ पे फंस गए थे कि कैसे घर जाएं। इट वॉज अ रियली लाइफ का, जैसे बोलोगे कि आपको अपनी लाइफ में अब तक ऐसा क्या हुआ जो आपको कभी भूल नहीं पाओगे, तो वो वाला फेज था जो कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, यू डोंट नो हाउ टू डील विद थिंग्स, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड या सब कुछ अपने आप ही खुद चीज़ें करनी होती है। देन 2 मंथ्स हम लोग वहाँ पे लॉकडाउन में फंसे रहे, एंड थॉट ऑफ हायरिंग अ ट्रैवलर, सो दैट एटलीस्ट हम लोग सब मिलके उसको पे करेंगे एंड हम दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। और उस टाइम पे ट्रैवलर्स और व्हीकल, जो भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनके भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे, बिकॉज फॉर देम इट वॉज ऑल्सो वेरी रिस्की। तो आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज जो पीछे से आ रहा है। आई डोंट, शुड आई रिकॉर्ड? And then by road I came back to Shimla, like in traveler। हैदराबाद से 3 days 2 nights का जो हमारा पूरा ट्रैवल था, इन एक साल। तो उसके बाद आई डिडंट डू एनीथिंग, बिकॉज आई वाज ऑब्वियसली वी ऑल वर, जितने भी क्रू थे हम लोग सब वेट कर रहे थे कि स्पाइस जेट विल कॉल, बट दे डिडंट। एक साल उन्होंने कॉल नहीं किया, क्योंकि थोड़ा होता ही आफ्टर एविएशन, मतलब आफ्टर दिस pandemic, most of the private sectors were badly affected, so that's why they couldn't call their employees, because they didn't have, I think they didn't require as much crew at that point, and also salary issues भी obviously होने ही थे, तो इस वजह से they didn't call। We thought day by day our hopes, went into drain, like okay, they'll not be calling। I started doing a corporate job, like customer executive job मैंने की। It was an international process for 9-10 months I did that। After, in between this job, I got a call from SpiceJet कि आ जाओ, you can resume your job, so come। तो yeah, I was very happy कि चलो अब finally I would get the opportunity to fly again, so I left that job जो मैं यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, वो मैंने छोड़ दिया, एंड आई वेंट फॉर ट्रेनिंग अगेन। we had to start again, like क्रू का ऐसा रहता है कि every year they had to go through training, like it is valid for a year only, like it is valid for a particular time span। जो भी वो सर्टिफिकेट होता है वो 1 year तक ही वैलिड होता है, तो every year they had to give all those tests and clear, so that they can be valid for next year। So I went Delhi again and did my training for 3 months, and yep, I guess इस बार जब हम
दोबारा बुलाया हमें, तो हमें ऐसा था कि इंटरव्यू वगैरह नहीं देना था, डायरेक्ट वी हैड टू गेट इनटू ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा लॉन्ग स्पैन में नहीं थी, बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग थी। तो आई गेस वी गॉट ट्रेन विद इन अ मंथ। या 3 महीने की नहीं थी, 1 महीने में ही सब कुछ जो भी आपने 2 साल पहले पढ़ा है वो सब कुछ 1 महीने में उन्होंने पढ़ाया। यू लर्न इट और क्रैक इट और डू वॉट एवर, एंड जस्ट इफ़ यू विल क्लियर इट देन यू विल फ्लाई, अदरवाइज गो बैक होम, टाटा बाय बाय। तो यही था। फिर इन 1 महीने में वो ट्रेनिंग हुई, आई क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स एंड आई स्टार्टेड फ्लाइंग। बट आफ्टर COVID, I guess, I was not that much ready for that kind of lifestyle because it was really not very hectic, but thoda sa hectic thi, thoda sa lifestyle, and that lifestyle was kind of making me a little bit uncomfortable. I started having some anxiety issues. मे बी ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका रीज़न हो, वो किसी भी वजह से आई डोंट नो हो जाता है। तो उस टाइम पे उस वजह से मुझे एंजाइटी इश्यूज होने लगे, तो आई थॉट ऑफ आई बिकेम वेरी रैशनल अबाउट माई डिसीजंस कि ये नहीं ये नहीं ये, तो बहुत ज़्यादा रैशनल होगी। तो आई थॉट ऑफ क्विटिंग माई जॉब, लाइक नो आई कैन नॉट डू इट बिकॉज इट्स नॉट सूटिंग मी। आई थॉट दैट कि नहीं हो रहा है मुझसे। हेक्टिक लग रही थी मुझे, इतनी ज़्यादा हेक्टिक थी नहीं, जितनी होती है उतनी हेक्टिक नहीं थी, क्योंकि मैंने इतना, बट ये था कि मुझे एंग्जाइटी इश्यूज होने लगे थे। तो आई थॉट ऑफ गोइंग बैक होम एंड जस्ट कीपिंग माई माइंड काम फॉर अ वाइल, एंड देन आई थॉट ऑफ कि फिर उसके बाद मैं फिर से ज्वाइन करूँगी। देन आई थॉट कि अमृतसर के लिए मैं ट्रांसफ़र लेती हूँ। आई अप्लाइड फॉर द ट्रांसफ़र एंड आई गॉट ट्रांसफर टू अमृतसर। सो व्हेन आई गॉट ट्रांसफर्ड, जो भी मेरे हैदराबाद के फ्रेंड्स थे, लाइक they are amazing, like amazing. They were with me, they know what I have been through, and वो मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे सपोर्ट किया, सुना, समझा कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो, कि वाई यू आर थिंकिंग ऑफ क्विटिंग जॉब, व्हाट हैज़ हैपेंड। दे ट्राइड टू कन्विंस मी, डोंट थिंक लाइक दिस, कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि अभी हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब एनवायरनमेंट से आए हैं, तो शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है कोप करने में या कुछ भी, तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम लगेगा, यू विल गेट थ्रू इट। बट नहीं, फिर मुझे था कि नहीं, आई वॉन्ट टू गेट क्लोजर टू माई होम। तो मैंने अमृतसर ट्रांसफ़र ले लिया। तो जैसे मैंने अमृतसर ट्रांसफ़र लिया, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ कि आपकी कभी-कभी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का जो टाइमिंग है वो थोड़ा-सा ऐसा ऊपर-नीचे चलता है। सबकी लाइफ में ऊपर-नीचे होता ही रहता है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे ही था कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो आई थॉट कि मेरे को माइंड में थोड़ा-सा शांति चाहिए। आई कैन नॉट वर्क इफ माय माइंड इज़ नॉट देयर। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग LWP अगेन फॉर अ मंथ, सो दैट आई कैन कम बैक एंड वर्क प्रॉपर्ली विद अच्छे से माइंड बना के, अच्छे से प्रॉपर सेट से, कि या काम करना है। बट बाय द टाइम आई केम बैक होम, मैंने 1 महीने की जब अमृतसर ट्रांसफ़र हुआ मेरा, तो मैंने 1 महीने का LWP लिया। हेल्थ इश्यूज आ गए थे काफ़ी, ठीक है, तो उस वजह से मैंने डिसीजन लिया कि नो, आई एम नॉट गोइंग बैक, आई वॉन्ट टू स्टे हियर विद माई फैमिली एंड लेट्स सी, आई डू समथिंग एल्स। इट्स नॉट कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट आई डू समथिंग एल्स। बट हाँ, अभी भी कहीं बैक ऑफ माइंड में मेरे चलता है कि I shouldn't have taken that rational decision of quitting job. I should have just sticked for a while, maybe things would have different, ऐसा चलता है दिमाग में। बट कोई बात नहीं, लाइफ यार कहीं भी ले जाती है। इट इज़, जो बोलते हैं कि लिखा होता है वही होता है। तो मे बी मैं अपने आप को ऐसे ही बोलती हूँ कि शायद नहीं था मुझे इतना फ्लाइंग का लिखा हुआ, या मतलब मुझे इतना शौक था वो हो गया। इट्स नाउ ट्राई समथिंग एल्स, डू समथिंग एल्स एंड स्टिक टू इट। तो यार दिस वॉज माई जर्नी, छोटी सी। बाकी अबाउट फ्लाइट एक्सपीरियंसेस वगैरह अगली वीडियो में, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 13 मिनट की तो ये अभी होगी, जो मुझे क्रॉप करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, बाय। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड आपको मैंने बोर किया उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। बट क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मेरी जर्नी जाननी थी, तो मुझे बताना था, तो मैंने बता दी। अगर आपको अच्छी लगे और आप मुझसे कुछ और इस तरह की वीडियोस चाहें, तो प्लीज़ कमेंट करें। बाकी टेक केयर, लव यू, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, चीयर्स।